डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, एलिमेंट्री ऑपरेशन, देयर आर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन, 3 ड्यू टू रोज एंड 3 ड्यू टू कॉलम। 3 रो की वजह से हैं और 3 जो है कॉलम की वजह से हैं। 6 ऑपरेशंस हैं। तो ये स्टूडेंट इसका रूल जो है हम पढ़ते हैं। पहला जो है, जैसे मान लीजिए डियर स्टूडेंट एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 1 -1 √3 1 5 6 7। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं 2 रोज या 2 कॉलम को इंटरचेंज करना चाहता हूँ तो उसे कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए मैं R1 को R2 यहाँ पे लिखना चाहता हूँ और R2 को R1 यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हमने R1 को R2 यहाँ पे लिखा और R2 को R1 यहाँ पे लिखा, तो इसको लिख लिया यहाँ पे मैट्रिक्स को नोट कर लिया, और ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, R3 हो गया। तो ऐसा करिए, R1 के यहाँ पे R2 को लिख दीजिए, R2 ये है तो इसको R1 के यहाँ पे लिख दीजिए, और R1 को R2 के यहाँ पे लिख दीजिए, R2 ये है तो R1 को लिख दीजिए वहाँ पे 1 2 1। R3 को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, इसको उसी तरह से लिख लीजिए। एक पहला ये तरीका है, इसको नोट कर लीजिए। अगर 2 रोज या 2 कॉलम को अगर बदलना चाहते हैं तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, इसको शो करेंगे ऐसे। इसका मतलब ये हो गया कि हमने R1 को R2 जगह पे लिखा और R2 को R1 जगह पे लिखा। अब डियर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए अगर आप C1 दो कॉलम को चेंज करना चाहते हैं, C1 और C2 को, तो इसको ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब हो गया कि आपने C1 को C2 जहाँ पे और C2 को C1 जहाँ पर लिखा। तो यहाँ पर मैट्रिक्स लिख लीजिए। C1 क्या है? ए है, और C2 ये है, तो C1 को C2 जहाँ पे और C2 को C1 यहाँ पे लिख लीजिए। और C3 को हमने डिस्टर्ब नहीं किया तो इसको रहने दीजिए, और इसको ऐसे लिख देंगे। तो इसको आप लोग समझिए, नोट कर लीजिए इसे आप लोग। तो बात हमारी समझ में आ रही होगी इसमें। किसी भी 2 रोज या 2 कॉलम को चेंज करते हैं तो उसे कैसे लिखते हैं? आप दूसरा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है और इसके एलिमेंट हैं 1 2 1 -1 √3 और 1, मान लीजिए मैट्रिक्स है। तो आप मान लीजिए मैं किसी भी कांस्टेंट से C3 को मल्टीप्लाई करके और C3 की जहाँ पे लिखना चाहता हूँ। जैसे C3 को मान लीजिए मैं 1/7 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है उसको मैं C3 की जहाँ पे लिखना चाहता हूँ, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। C3 को 1/7 से मल्टीप्लाई करके C3 जहाँ पे लिखना है, इसको ऐसे लिखेंगे। अगर आप ये कहोगे कि सर आप 1/7 क्या लिए हैं, क्यों लिए हैं, तो यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी कॉन्स्टेंट। मान लीजिए 5 है, मान लीजिए C3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो 5 × C3 लिखकर जो रिजल्ट आएगा उसको कहाँ लिख देंगे? C3 यहाँ पे। तो ये अगर मान लीजिए C1 है, जैसे मान लीजिए C1 को 5 से मल्टीप्लाई करके उसे लिखना है C1 यहाँ पे, हम उसको ऐसे शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे। अगर मान लीजिए C2 को 10 से मल्टीप्लाई करके अगर हमको C2 यहाँ पे लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे। एक तरीका है। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं C3 को 1/7 से मल्टीप्लाई करके
C3 की जगह पे लिखना चाहता हूँ, इसको ऐसे लिखूंगा मैं, ऐसे। तो चलिए डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैट्रिक्स लिख लिया हमने, C3 को 1/7 से मल्टीप्लाई करिए, तो C1 ये हो गया, C2 ये हो गया, C3 ये हो गया, तो C3 को 1/7 से मल्टीप्लाई करिए, 1 × 1/7, तो 1/7, फिर इसमें मल्टीप्लाई करिए 1/7 से, तो 1/7। बाकी C1 C2 को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, तो इसको उसी तरह से लिख लेंगे, तो और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। ये स्टूडेंट इसे नोट करिए आप लोग। तीसरा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास मैट्रिक्स है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट है 1 2 2 -1। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये सब तरीका है। अगर मान लीजिए मैं, थोड़ा समझिएगा, डियर स्टूडेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जो हम कुछ कर रहे हैं, जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसे हम लोग लिखेंगे, शो करेंगे कि हमने क्या किया है। जैसे हमने बताया था ना इसे दूसरे प्रॉपर्टी में, कि अगर मान लीजिए C3 को 1/7 से मल्टीप्लाई किया जाए और उसको लिखना है C3 की जगह पे, तो उसको कैसे लिखेंगे, कैसे शो करेंगे। उसी तरह से ये तीसरा भी है। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे R2 के जगह पे, अगर मान लीजिए मुझे R2 के जगह पे R2 - 2R1 लिखना है, R2 की जगह पे R2 - 2R1 लिखना है, या ऐसे चेंज करना है, तो क्या करेंगे, या हमने क्या किया, R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और R2 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो आया उसको कहाँ लिख दिया, R2 जहाँ पे। अगर मान लिया अगर आप ऐसे तो कुछ भी कर लीजिए ऑपरेशन, जो कर रहे हैं ऑपरेशन उसको आप शो करेंगे, लिखना है। जैसे मान लीजिए आप R2, जैसे मान लीजिए R1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और R2 उसमें जोड़ के लिख रहे हैं कहाँ पर, R2 यहाँ पे, बाकी तो ऐसे लिखेंगे। या जैसे मान लीजिए R1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करके और R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ के उससे अगर आप R2 की जगह लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे। तो लिखने का तरीका बता रहा हूँ, जो ऑपरेशन आप करेंगे उसे लिखिए, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या बता रहा है कि आपने R1 में 2 से मल्टीप्लाई किया और R2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो रिजल्ट आया उसको R2 यहाँ लिख दिया। और ये क्या बता रहा है, आपने R1 में 3 मल्टीप्लाई किया और R2 से ऐड किया, जो रिजल्ट आएगा उसे आपने R2 जब लिख दिया। और ये क्या बता रहा है कि आपने R1 में 1/3 से मल्टीप्लाई किया और R2 में 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड कर दिया, जो रिजल्ट आया उसे कहाँ लिख दिया आपने, R2 जब पे। तो जो ऑपरेशन आप कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं उसे आप शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, मतलब आप लिख रहे हैं, कैसे लिखा जाएगा तो वही बता रहा हूँ मैं। तो डियर स्टूडेंट समझिए, अगर मैं R2 को ऐसे लिखना चाहता हूँ, R2 - 2R1, R2 - 2R1 जो आता है उसको R2 जब लिखना चाहता हूँ तो उसको ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो लिखिए इसको, ये सब ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको लिखिए। देखिए डियर स्टूडेंट, R2 के जगह लिखना है, यानी R1 को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, R1 को रहने दीजिए उसी तरह से 1 2। अब क्या कह रहा है कि R1 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, R1 में क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो R1 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, R1 का पहला एलिमेंट, R1 क्या ये है, तो पहला एलिमेंट 1 है, तो मल्टीप्लाई करिए 2 से, तो 2 1 जा 2 और यहाँ पर 2 2 जा 4। ये हो गया 2R1, ये 2R1 वाला रिजल्ट आ गया। अब R2 कहाँ है, R2 ये है, तो R2 ये हो गया, मतलब ये R2 हो गया 2 और पहला एलिमेंट इसका एलिमेंट है।
तो ये हो गया R2 और ये हो गया 2R1। समझिए ये 2R1 करने के बाद हमें मिला और ये R2 है, ये है। अब R2 में से 2R1 माइनस करना, R2 में से 2R1, तो R2 में से 2R1 माइनस कर दिए, पहले एलिमेंट में से पहले एलिमेंट घटा दिया, 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा 0, 2 में से 2 घटाएगा तो क्या आ जाएगा 0। ये तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पे लिखते हैं इसको, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब R2 में से 2R1 घटाइए, 2 माइनस 2 0, -1 -4 -5। अब ये जो आया है 0 -5, ये जो आया है इसको कहाँ लिखना है, R2 में जाना है। तो R2 ये है, इसे आप लिख दीजिए 0 -5। तो लिख दिया हमने क्या 0 -5। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? नहीं समझ में आई है? एक बार और समझाते हैं। हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए R2 को हमको ऐसे लिखना है, R2 - 2R1। तो ऐसा करते हैं, R2 में से 2R1 घटाना है ना, R2 में से 2R1 घटाना है। तो चलिए एक बार और समझाते हैं अलग तरीके से। R2 लिख लीजिए, R2 कहाँ, R2 ये है ना, पहला एलिमेंट है, दूसरा ये है, तो 2 - 1 R2 लिख लिया है, ये R2 हो गया। और 2R1 का मतलब होता है R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके लिखिए, तो R1 हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 बन जाए, पहले एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरे एलिमेंट में 2 2 जाए 4, तो ये हो गया 2R1 वाला रिजल्ट। अब क्या कर रहा था, R2 में से 2R1 घटाना है, R2 में से 2R1 घटाना था। तो R2 में 2R1 घटा दिया, 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा 0, -1 -4 क्या आ जाएगा -5। तो ये जो रिजल्ट आएगा R2 - 2R1, इसको कहाँ लिख देंगे, R2 यहाँ लिख देंगे। हमने R2 यहाँ लिख दिया, तो जो हमने वर्क किया है वही हमने लिख दिया है, यहाँ पर लिख दीजिए R2 - 2R1, हमने जो वर्क किया लिख दिया वही। तो डियर स्टूडेंट, हमारी बात समझ में आ रही होगी, और अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो इसे आप लोग पूछ लीजिएगा जहाँ भी डाउट होगा। और डियर स्टूडेंट, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। Invertible matrices. Invertible matrices. Invertible matrices. Dear student, let us consider, मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए। मान लीजिए हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है ऑफ ऑर्डर m, मतलब इसका कोई ना कोई ऑर्डर होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ऑर्डर उसका कोई ना कोई होगा, 2x2 होगा, 3x3 होगा, 4x4 होगा, 2x2 होगा। और एंड अदर मैट्रिक्स, ये दूसरा मैट्रिक्स है, मान लीजिए कैपिटल B, एंड अदर मैट्रिक्स B ऑफ ऑर्डर n, सेम ऑर्डर। n। देखिए डियर स्टूडेंट, लिसन केयरफुली व्हाट एम आई एक्सप्लेनिंग हियर। लेट अस कंसीडर स्क्वायर मैट्रिक्स A। मान लिया हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर क्या है m है, और एक दूसरा मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर क्या सेम है m है। मतलब एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर जितना होगा वही ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स B का भी होगा। मतलब अगर A जो है 2x2 का है तो B भी 2x2 का होना चाहिए। और सच दैट
इसको हम लिख देते हैं एंड इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, then B is called inverse matrix of A. Then B is called inverse matrix of A and is denoted by ए इनवर्स। डियर स्टूडेंट ध्यान देखिए, डियर स्टूडेंट ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर एम है, दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर एम है, मतलब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। अगर ए इंटू ए का बी में प्रोडक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए और बी का ए में मल्टीप्लाई किया